अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। नून लीग जी खेल से बाहर हो चुकी है। नून लीग को एक बड़ी गलती किस तरह ले डूबी है, किस तरह से पूरी जमात का बेड़ा गर्क हो गया है, बल्कि सफाया हो गया है। एक बड़ी खबर सामने आई है जो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जनाब खान ने बागियों के सर किस तरह से कुचले। मैंने दिन को भी आपको कहा था कि खान अब अग्रेसिव मूड में है और अगले एक हफ्ते के अंदर आप वो वाला खान देखेंगे जो खान आप देखना चाहते हैं कि खान हमें वो वाला खान, वही ललकारता हुआ, वही सड़कों पर वही जलसे करता हुआ, वही दबंग अंदाज में इस बदमाशिया का मुकाबला करता हुआ खान, वो खान भी आपके सामने आएगा। खान ने, मैंने आपको दिन को बताया था, अपनी सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी हैं। और इसके अलावा खान के सिपाही अली मोहम्मद खान की भी वापसी हो चुकी है। उनके वीडियो बयानात भी सामने आ चुके हैं। इलाके के अंदर भी वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो पिछले 5 सालों में, 5 साल तकरीबन हो चुके हैं, 5 साल पूरी, बल्कि आप 6 साल कह सकते हैं, पिछले 6 साल मेहनत करके नून लीग ने एक बयानिया बनाया। वो बयानिया को बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन वो बयानिया पॉपुलर जरूर हुआ। यानी बहुत ज्यादा जिस तरह पजीराई मिलनी चाहिए, जैसे इमरान खान के बयानिया को पजीराई मिली हुई है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर वही जिक्र है, वो तो नहीं मिली। लेकिन वोट को इज्जत दो का या मुझे क्यों निकाला, इसके अंदर वजन तो था। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी मीम जी बनाई, मजाक भी बना, लेकिन वोट को इज्जत दो एक तगड़ा बयानिया था। और जर्नैलों के खिलाफ जलसों के अंदर नाम लेना जब कोई इस तरह का ट्रेंड भी नहीं था, तो ये मियां नवाज शरीफ एक दफा लगा, एक दफा अच्छे खासे लोग कंफ्यूज हुए कि ये जनरल जियाउल हक की औलाद के अंदर कैसे मुजाहमत वाला एलिमेंट आ गया, ये कैसे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। बहरहाल लोगों ने कहा हिम्मत लेनी है, हिम्मत देखनी है। तो नवाज शरीफ से देखो, ये तो सिलेक्टेड है, ये तो सिलेक्टेड है, ये तो बूट पॉलिश करता है, ये तो इमरान खान जो है इसको तो लाया गया है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो सारे के सारे गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई थी ना कि जी बड़े वोट को इज्जत दो और बड़ी मुजामती जमात है, टक्कर लेने वाली जमात है, उस गुब्बारे से हवा पहले तो सारी निकल चुकी थी ना। पहले तो सारी निकल चुकी थी जब ये रजीम चेंज के नतीजे में ये जो सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो पिछले 2 दिनों से मुसलसल ख्वाजा आसिफ साहब इंकशाफात कर रहे हैं कि 2019 से हमसे मुलाकात, 21 से हमसे मुलाकात, पहले और जर्नल आया, फिर दूसरा जर्नल आया, फिर तीसरा जर्नल आया, और उसके बाद आज हम हुकूमत में हैं। तो ये सारे के सारे इंकशाफात जहां किसी को ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जहां किसी को ये ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लगवाना चाहते हैं, वो तो शायद ये अचीव करें या ना करें। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नून लीग का बयानिया था ना कि वोट को इज्जत दो या मुजामत वाला जो एक नशा चढ़ा हुआ था, वो सारा नशा उतर गया, सारा बयानिया तबाह हो गया। अब बयानिया है ही कोई नहीं, कोई बयानिया नहीं। परफॉर्मेंस का बयानिया, कौन सी परफॉर्मेंस? वो पेट्रोल जो 300 पे चला गया उसके परफॉर्मेंस, वो जो लोगों गरीबों के मुंह से नवाला छीन लिया, बिजली जो 22 शायद 12 यूनिट से शुरू करके जो घरेलू बिजली 50 रुपए फी यूनिट पे चली गई, वो बयानिया तो है ही कोई नहीं। एक बयानिया छोटा मोटा था, मुजाहमत वाला, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। यानी मुझे क्यों निकाला से मतलब यह था कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला है, तो मेरे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए हैं, मेरे खिलाफ जजेस इस्तेमाल हुए हैं। अब वो तो सारे बूट फौरी पॉलिश कर लिए। जब आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें कायद नवाज शरीफ ने कहा ब्लैंक चेक हमने दिया बिना किसी शर्त के जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, बिना किसी शर्त के, कोई शर्त नहीं, ब्लैंक चेक है, और कहते थे इमरान खान ने एक्सटेंशन दी है। तो वो सारे बयानिए से हवा उतर गई। दूसरे नंबर पे पूरे पंजाब से किस तरह सफाया हो गया है नून लीग का, ये जरा खबर सुनिएगा। अरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि नून लीग और पीडीएम के हालिया कराए गए सर्वेज के मुताबिक
पंजाब में नून लीग एहसन इकबाल की नारोवाल की सीट के अलावा कहीं जीतती नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं कि हुकूमत ने यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने करवाया है पंजाब के अंदर सर्वे, सिर्फ एहसन इकबाल का हल्का नारोवाल वाला, उसके अंदर थोड़ी तगड़ी पोजीशन है। बाकी पूरे पंजाब में कहीं पर भी जाती उमरा के अंदर भी नून लीग सीट निकालती हुई नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा एक तो इन्होंने पंगा ले लिया अब्बू के साथ कि इंकशाफात करने शुरू कर दी, और मैंने आपको दिन को बताया था कि GHQ के अंदर हलचल मची हुई है इन मामलात को लेकर। और दूसरे नंबर पे जो सर्वे सामने आ रहे हैं उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना, उन्होंने तो डरा के रख दिया। बल्कि एक और भी सर्वे सामने आया है, सर्वे जो है वो है नुसरत जावेद साहब, ये अगेन वही टोकरे वाले सहाफ़ी। वो कहते हैं पंजाब में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की मकबूलियत वजीर आजम शहबाज शरीफ से ज्यादा है। यानी चौधरी परवेज इलाही ने भी इवन शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया है। परवेज इलाही की मकबूलियत शहबाज शरीफ से ज्यादा है। लिहाजा इन तमाम जो सर्वे सामने आ रहे हैं और हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं, इस पर अतर काजमी साहब कहते हैं कि अगर ऐसे ही सर्वे आते रहे ना तो फिर इलेक्शन कोई नहीं जे होने, फिर इलेक्शनों वाली कोई बात नहीं। वो कहे खुदारा ऐसे सर्वे ना कराएं, ऐसे सर्वे कराएं जिसके अंदर दिखाया जाए तहरीक इंसाफ किसी भी जगह से नहीं जीत रही, नून लीग के डंके बज रहे हैं, तो फिर हो सकता है इलेक्शन हो जाए। बहरहाल जो सर्वेज हुए हैं उनके मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं से भी नहीं जीत रही, सफाया हो चुका है। और दूसरी तरफ इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया है। वो जो थोड़ा बहुत बचा कुचा बयानिया था कि वो वड्डा मियाँ जड़ा है ना, छोटे को छोड़े वड्डा मियाँ बड़ी मुजाहमत करता है। वो तो ख्वाजा साहब ने कहा दिया ना कि जनरल बाजवा को ब्लैंक चेक बगैर किसी शर्त के एक्सटेंशन वोट मियाँ साहब ने हुक्म किया था और हमने उस हुक्म को माना। तो ये तमाम तर मामलात हैं। खान ने जी सिंध असम्बली के अंदर भी ये PTI के आपने लोग ही, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इन्होंने ये किया। अब सेनेट के अंदर फौजी तरमीम जो हुई उसके अंदर भी 15 सेनेटर बैठे हुए थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। अब 8 MP है सिंध असम्बली के, उन्होंने MQM को वोट दे दिया। हलीम आदिल शेख अब अपोजिशन लीडर नहीं रहे तो MQ के अपोजिशन लीडर आ गया, तो लिहाजा उस पर शोकाज नोटिस जारी किया है। PTI के रुकन सिंध असम्बली अब्बास जाफरी को पार्टी से निकाल दिया गया है और इसके अलावा 8 अरकान असम्बली को शोकाज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बिलाल गफ्फार साहब हैं, सैयद इमरान अली हैं, संजय गंगवानी हैं, ये सचानंद हैं और राबिया अजफर हैं, उमर अमारी हैं, मोहम्मद अली हैं, करीम बख्श गबोल हैं। तो इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया गया। तो सेनेटर्स को भी शोकाज नोटिस, उनसे भी तो जो है वो पूछा गया कि आपने क्यों मुखालफत नहीं की। फिर सिंध असम्बली और वो महमूद खान और बाकी जो तमाम लोग KPK के अंदर लोटे हैं, जो बागी हैं, जो सांप जिनको इमरान खान ने दूध पिलाया और इतना बड़ा ब्रांड बनाया, उन सांपों के भी आज सर कुचल दिए गए, उनको भी PTI से निकाल दिया गया। तो एक तो मामला जनाब ये हो गया। दूसरा मामला ये है, ये जो मिलिट्री एक्ट है, आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम है, इसके अंदर आसमा शराजी साहिबा सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं। आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि जहाँ तक मेरी समझ है ये तरामीम DG ISI नदीम अंजुम को एक्सटेंशन के लिए हो सकती है, क्योंकि वो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और शहबाज शरीफ को उनकी जो है वो ज़रूरत है, वो उन्हें बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि वो खान ने कहा था कि अभी नहीं हटाना फैज़ हमीद को, तो उन्होंने कहा था किसी ने तो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना, ये तो एक्सटेंशन देना चाहता था, फैज़ और खान का गठजोड़ था। तो अब नदीम अंजुम साहब को आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि ये एक्सटेंशन देने के लिए ये तरामीम जो हैं वो की गई हैं। और दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान, बड़े लंबे अरसे के बाद उनकी वीडियो आई, वो कहते हैं मेरी 80 साल की माँ है, मेरा और कोई बहन भाई नहीं है, मेरी माँ जेल के अंदर मुझे मिलने आई और उसने कहा बेटा डट के रहना है, मुकाबला करना है, मैदान खाली नहीं छोड़ना। वो कहते हैं मुझे माँ की वजह से बड़ी तकलीफ हुई, 80 साल उनकी उम्र है और वो 78 दिन मेरे बगैर रही, परेशान रहीं, दुखी रहीं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जेल में डाला, कि मैं मजबूत हुआ हूँ, मेरा विजन और पाकिस्तान से मोहब्बत मुझे और भी बड़ी है, मेरे अंदर और भी मैच्योरिटी आई है, मैंने नमाज और अल्लाह की किताब कुरान उसका भी पढ़ने का
खुलकर मौका मिला और फिर वो इलाके के अंदर भी जा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद के वहाँ पे नारे लगवा रहे हैं। और इस क्रूशल टाइम पर जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने जा रही हैं और हैपनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे वक्त पर अली मोहम्मद खान जैसे लोग या शहरयार खान अफरीदी जैसे लोग जो ट्रू फेस ऑफ पीटीआई हैं, वो नहीं जो बिक जाते हैं लोटे छोटे, जो सिर्फ वो चमक धमक के लिए सामने पार्टी के अंदर है, तो ये ट्रू फेस है जो रियल पीटीआई है, उनका सामने आना, बाहर आना, तो ये खान को मज़ीद मजबूत करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए हौसला अफजा इस तरह की खबरें होंगी। बहरहाल जी, सर्वेज के मुताबिक नून लीग पिट चुकी है और नून लीग के ख्वाजा आसफ ने जो बयानिया बचा कुचा था वो खुद ज़मीं बोस कर दिया है, मलिया मेट कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।